हाँ जी बच्चों, कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिखना स्टार्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। बेटा आज हम जर्नल एंट्री सीखेंगे। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स, इस चैप्टर में जितने भी जर्नल एंट्रीज आती हैं उसमें से 3-4 जर्नल एंट्रीज को छोड़कर बाकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज इस चैप्टर के अंदर आती है वो सारी की सारी एंट्रीज आज हम पूरी डेप्थ में कवर कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना है आपने इस लेक्चर को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर में आपको ये आपके लिए होने वाला है। जर्नल एंट्रीज बनाते कैसे हैं उसके पीछे की एक कहानी होती है छोटी सी, और उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होती है। वो कहानी क्या है बेटा? जो बिजनेस होता है और जो उसके मालिक होते हैं मतलब पार्टनर्स, उनको एक दूसरे से अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से सेपरेट माना जाता है। क्या माना जाता है? सेपरेट माना जाता है। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से बिजनेस एक अलग चीज और पार्टनर्स एक अलग चीज है। हम इनकी अकाउंटिंग नहीं करते। हम कौन है? हम तो मुनीम है, अकाउंटेंट हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं। इनकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे। हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं? हम किसके मुनीम हैं? बिजनेस के। तो हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो किसके नजरिए से हमेशा सोचेंगे? बताओ। बिजनेस के नजरिए से सोचेंगे, पार्टनरशिप फर्म के नजरिए से सोचेंगे। इनके नजरिए से आपने नहीं सोचना। अब अकाउंटिंग की कैसे जाती है बिजनेस के अंदर? बेटा जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका बिजनेस के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर पड़ता है। अब ये ट्रांजैक्शन भी देखेंगे क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगी और उसका बिजनेस के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है उसको भी समझेंगे। लेकिन अभी के लिए इतनी सी बात समझिए, बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसका बिजनेस के ऊपर क्या पड़ता है? कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। और हर ट्रांजैक्शन का कम से कम बिजनेस के ऊपर 2 इफेक्ट तो पड़ते ही हैं, और 2 से ज्यादा इफेक्ट भी वो ट्रांजैक्शन बिजनेस के ऊपर डाल सकती है। तो हर ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? 2, और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से दिमाग चलाना है। किसके ऊपर? इफेक्ट्स ढूंढने के ऊपर, कि बिजनेस के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ। फिर इफेक्ट को ढूंढने के बाद आप क्या करते हैं? इनके ऊपर आप अप्लाई करते हैं रूल्स। और रूल्स कौन से? डेबिट एंड क्रेडिट। बेटा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको सिलेबस स्टार्ट करवाया था क्लास 12th का, उसमें मैंने आपको बताया था कि डेबिट क्रेडिट के रूल किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। वहां पर मैंने आपको 2 अप्रोच बताई थी डेबिट क्रेडिट के रूल्स के लिए। एक थी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक थी मॉडर्न अप्रोच। वहां पर मैंने आपको दोनों अप्रोच को लगाना समझाया था। लेकिन मैंने वहां पर आपको एक बात भी बोली थी कि हम आने वाली क्लासेस में कौन सी अप्रोच यूज करेंगे? मॉडर्न अप्रोच। कौन सी अप्रोच? मॉडर्न अप्रोच हम फॉलो करेंगे। और मॉडर्न अप्रोच के मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे, मैं दोबारा से लिख रहा हूं। एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स जब भी इंक्रीज होती हैं, मतलब अगर इनसे रिलेटेड किसी भी अकाउंट के अंदर इंक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? डेबिट। अगर इनसे रिलेटेड किसी भी अकाउंट में डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे? क्रेडिट। ठीक है, आगे लिखो। लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम, गेन, प्रोविजंस, प्रॉफिट्स, रेवेन्यू, रिजर्व। इनसे रिलेटेड किसी भी अकाउंट में अगर पहले से इंक्रीज आता है, मतलब वो अकाउंट बढ़ जाता है, तो क्रेडिट करना होता है। ऊपर वाले में क्या कर रहे थे? डेबिट। यहां पर उसका बिल्कुल उल्टा, क्रेडिट। अगर डिक्रीज होता है तो वहां पर क्रेडिट, यहां पर क्या करना है आपको? डेबिट करना है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो ये तो बेसिक सी बात थी जो +1 में भी हम सीखते थे। लेकिन मैंने आपको दोबारा से ये बात को समझाया इसलिए है क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि कुछ बच्चों के बेसिक अभी भी कमजोर रहते हैं।
ठीक है ना। तो अगर किसी बच्चे के बेसिक कमजोर है तो उसको दिक्कत ना आए किसी भी तरीके की, तो इसलिए मैं पूरी डेप्थ में लेके चलता हूं हर चीज को। तो लो जी, अब हम एंट्री सीखेंगे जो आप इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर 1 लिखो, व्हेन पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कैपिटल into the business, when partners introduce capital into the business। बेटा ये पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये कौन है? पार्टनर्स। पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं क्या? मनी, जिसको बोलते हैं कैपिटल। तो वो यही बोल रहे हैं, कह रहे व्हेन पार्टनर्स इंट्रोड्यूस कैपिटल इनटू द बिजनेस, जब पार्टनर्स बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाते हैं तो बताओ एंट्री क्या बनती है। तो हमने इसकी एंट्री बनाना सीखनी है। तो एंट्री बनाना बड़ा ही सिंपल है, बस जो बातें मैंने आपको यहां पर बताई उनको फॉलो करना है। तो देखो किस तरीके से फॉलो करेंगे। अब मुझे खुद बताओ सोचकर, पार्टनर्स के नजरिए से सोचोगे या बिजनेस के नजरिए से सोचोगे? बिजनेस के नजरिए से सोचेंगे सर, ठीक है। तो बेटा पार्टनर्स ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, तो ये ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन के होने की वजह से बताओ बिजनेस के अंदर क्या इफेक्ट हुआ। सुनो बेटा, बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। यस सर, बैंक बैलेंस बढ़ा होगा क्योंकि इन्होंने बिजनेस को पैसा दिया, ठीक है ना। अगर कैश में पैसा दिया तो कैश बैलेंस बढ़ा होगा, अगर चेक दिया तो पैसा कहां पर आया होगा? बैंक में आया होगा, जो मतलब बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। तो बैंक बैलेंस या फिर कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा, ठीक है जी। पहला इफेक्ट था ये। अब मुझे बताओ ध्यान से सोच के, इनमें से सोच के बताओ, बैंक या कैश का बैलेंस क्या चीज होती है? इनमें से एसेट होती है। क्या चीज होती है? एसेट। और एसेट इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो लिखो एसेट इंक्रीज डेबिट, तो आधी एंट्री बन गई, आधी एंट्री बन गई। बैंक कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। तो यहां पर अमाउंट लिख देंगे बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा आया। सेकंड इफेक्ट क्या होगा? ये जो बैंक में पैसा आया, जो बैंक बैलेंस बढ़ा, वो किसने इन्वेस्ट किया था? इन लोगों ने। तो जो बिजनेस का मुनीम होता है ना, इन लोगों का भी हिसाब किताब अपने पास रखेगा और एक अकाउंट खोला जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूं। बिजनेस का मुनीम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोलेगा और इन लोगों ने जितना जितना पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है वो लिख देगा इनके अकाउंट में। हाँ जी सर। तो सेकंड इफेक्ट पता क्या होगा? कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। और कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है तो क्या करना होता है? क्रेडिट, ठीक है सर। तो हम लिखेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए इसका नाम ए था और इसका नाम बी था, तो क्या लिखेंगे? टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर होगी बच्चे बात? हाँ जी सर, क्लियर हो गई, ठीक है ना बेटा। मान लीजिए इन्होंने 5-5 लाख रुपए लगाए थे, तो बताओ इसके सामने कितना लिखेंगे? 5 लाख, इसके सामने 5 लाख, और बैंक बैलेंस 10 लाख। बेटा पेपर में नरेशन भी ध्यान से लिखनी है, ठीक है, छोड़ना नहीं होता, नंबर कट जाते हैं। तो लिखो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स, ठीक है जी। ये नरेशन भी लिख दी। अब मैं आपको इसकी पोस्टिंग भी बताता हूं। पोस्टिंग कि लेजर में इसकी पोस्टिंग कहां पर जाती है। अब ध्यान से सुनना बेटा, अगर +1 में ये बातें नहीं सीखी तो इस एंट्री में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आपको एंट्री का लॉजिक पता लग गया तो सब कुछ पता है। यहां पर रूल क्या कहता था? एसेट बढ़ी है। कौन सी एसेट? बैंक या फिर कैश का बैलेंस बढ़ा है। तो बेटा जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो उसमें जो बैंक और कैश का बैलेंस होता है उसके अंदर ऐड कर देते हैं जितना भी अमाउंट आया। तो एक तो पोस्टिंग बैलेंस शीट में जाएगी, बैंक के अंदर 10 लाख रुपए ऐड होगा। और सेकंड पोस्टिंग जाएगी कैपिटल अकाउंट में। जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे
जब आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनता है। क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर के नेम आते हैं। तो यहां पर बताओ क्रेडिट साइड में है कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जाएगी। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है? बैंक, तो आप क्या लिखेंगे यहां पर? बाय बैंक। कितना कितना? ए के खाते में 5 लाख, बी के खाते में भी 5 लाख। तो समझ आ गया बेटा कि जब आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर अगर उन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया या फिर एडिशनल कैपिटल डाली तो आपको बाय बैंक लिखना पड़ेगा, और जितना जितना अमाउंट उन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया वो अमाउंट उसके सामने आ जाता है। क्लियर होगी इतनी बात? हाँ जी बेटा। वैसे आपसे इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में जो आप पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स, इसके अंदर आपसे बैलेंस शीट पूछी नहीं जाती, तो इसका तो कोई रोल नहीं है अभी के लिए। वैसे हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लिया इस एंट्री की पोस्टिंग कहां कहां पर जानी थी, लेकिन इसका कोई रोल नहीं होगा। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बस याद रखना, जब पार्टनर्स बिजनेस के अंदर पैसा डालेंगे तो आपको बाय बैंक लिखना है और उसके सामने अमाउंट लिख देते हैं जितना भी उन्होंने डाला। सेकंड लिखो, when partners withdrew money from business against capital, बेटा इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, अगेंस्ट कैपिटल। किसको? अगेंस्ट कैपिटल। मैंने यहां पर क्या लिखा? व्हेन पार्टनर्स विड्रू मनी फ्रॉम बिजनेस अगेंस्ट कैपिटल, तो इसको पता है क्या नाम दिया जाता है बेटा? इसको हम नाम देते हैं कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन, या फिर इसको एक और नाम भी दिया जा सकता है, परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉन। ठीक है जी, परमानेंट विड्रॉन। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और लिख लो, इसको हम ड्राइंग्स नहीं बोलते। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ड्राइंग्स क्या होती है। यहां पर क्या लिखा है? व्हेन पार्टनर्स विड्रू मनी फ्रॉम बिजनेस अगेंस्ट कैपिटल, मतलब जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल में से पैसा निकाल लेते हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। ये ड्राइंग्स नहीं होती। जो ड्राइंग्स होती है ना वो टेम्परेरी पर्पस के लिए होती है, टेम्परेरी पीरियड के लिए बिजनेस से निकाली जाती है, बाद में वापस कर दिया जाता है वो पैसा बिजनेस को। तो ये क्या चीज है? कैपिटल विड्रॉन। ठीक है जी, तो इसको ड्राइंग्स नहीं बोलना। अगर ये वाली लाइन लिखी है अगेंस्ट कैपिटल या फिर लिखा है परमानेंट विड्रॉल, ये होता है कैपिटल विड्रॉन। तो हमने तो इसकी एंट्री सीखनी है। सुनो बेटा, ये बिजनेस, यस, बिजनेस के अंदर जो पार्टनर्स थे उन्होंने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रखी थी। मान लीजिए 10 लाख इसने लगाए थे, 10 लाख इसने लगाए थे, तो टोटल मिला के इन लोगों ने बिजनेस के अंदर कितने पैसे लगाए थे? 20 लाख। ठीक है सर, लेकिन मान लीजिए इन लोगों ने बिजनेस में से पैसा निकाल लिया। कितना पैसा निकाल लिया? 2 लाख ए ने निकाल लिए और 2 लाख बी ने निकाल लिए, परमानेंट निकाल लिए। इन्होंने सोचा कि 20 लाख छोड़ो 16 लाख लगाकर भी बिजनेस किया जा सकता है। तो ये कितने कितने पैसे अपने निकाल के लेके जा रहे हैं? 2-2 लाख परमानेंट निकाल के जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री बताओ। बिजनेस के नजरिए से सोचो, बिजनेस इनको पैसे पकड़ाएगा 2-2 लाख रुपए, तो बैंक बैलेंस कम होगा कि ज्यादा होगा? कम हो जाएगा सर, बिजनेस का तो बैंक बैलेंस कम होगा, और बैंक एसेट होती है। और बताओ बेटा एसेट का रूल क्या कहता है? एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। इन रूल्स को लिख लो। अब मैं दोबारा ये रूल्स आपको नहीं दिखाऊंगा, आप एक बार लिख के रख लो, याद कर लो। एसेट कम तो क्रेडिट। कितना अमाउंट निकाला इन्होंने? 4 लाख रुपए निकाले हैं सर। ठीक है सर, लिख दिए। सर सेकंड इफेक्ट भी बताओ क्या होगा? बेटा पार्टनर्स का कौन सा अकाउंट बिजनेस मेंटेन करता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इनके अकाउंट में 10-10 लाख रुपए पड़े थे। ठीक है सर, ऐसा तो था। इन्होंने कितने कितने पैसे निकाल लिए? 2-2 लाख। तो इनके अकाउंट में से पैसा क्या करा जाएगा? बताओ, काटा जाएगा,
या इनके अकाउंट में पैसा लिखा जाएगा और इनके अकाउंट में से पैसा काट लिया जाएगा। कितना कितना पैसा काट लिया जाएगा? 2-2 लाख। तो इनकी कैपिटल कितनी कितनी दिखेगी? 8 लाख और 8 लाख। तो इनकी कैपिटल के अंदर क्या आया? डिक्रीज। और कैपिटल कम होती है तो क्या करना होता है? डेबिट। किस किस की कैपिटल कम हो रही है? ए की भी और बी की भी। कैपिटल कम तो डेबिट। तो लिखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितनी कितनी कैपिटल निकाली है इन्होंने? 2 लाख 2 लाख। नीचे नरेशन भी लिखो, बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट कैपिटल, जिसको क्या बोला जाता है? कैपिटल विड्रॉन। ठीक है जी, तो इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छे तरीके से। पोस्टिंग भी बता दो सर इसकी, पोस्टिंग भी बताओ सर। पोस्टिंग बेटा जर्नल से लेजर बनाना सीखा था ना? हाँ जी। एक तो कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना तो वहां पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन में जब भी लिखा होगा ना कि पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाला अगेंस्ट कैपिटल, तो आपको डेबिट साइड में टू बैंक लिखना है। लॉजिक पता लग गया? इस एंट्री की पोस्टिंग करो। कैपिटल को क्या किया है आपने इस एंट्री में? डेबिट। तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है? बैंक। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टू बैंक। तो ए और बी के खाते में से उतना उतना पैसा काट लेंगे। तो एक तो पोस्टिंग ये होगी परमानेंट विड्रॉल की, आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा टू बैंक। सेकंड पोस्टिंग इसकी बेटा जो बैलेंस शीट होती है ना वहां पर जाती है। बैलेंस शीट में जो बैंक का बैलेंस होता है ना उसमें से पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है, जितना पैसा उन्होंने निकाला है 4 लाख। लेकिन आपसे बैलेंस शीट पूछेगा ही नहीं तो कुछ भी नहीं करना चाहिए इसका हमें, ठीक है ना? ना आपसे बैंक अकाउंट पूछेगा। अगर बैंक अकाउंट पूछेगा तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ए कैपिटल अकाउंट एंड बाय बी कैपिटल अकाउंट। तो आपसे इस चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछता है, तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको बता दिया कि अगर परमानेंट विड्रॉल होगा, कैपिटल विड्रॉल होगी, तो आपने बस डेबिट साइड में लिख देना है टू बैंक और जितना जितना पैसा उन्होंने निकाला वो लिख देना है और एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो जी आगे चलो। थर्ड लिखो when partners withdrew money from business, बस इतना सा ही। when partners withdrew money from business, जो पिछला था एक बार उसको ध्यान से देखो, वहां पर क्या लिखा था? when partners withdrew money from business against कैपिटल, स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रखे थे। अगेंस्ट कैपिटल मतलब कैपिटल में से पैसा निकाला था, इसको बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। अगर कुछ भी स्पेसिफिकली क्वेश्चन में नहीं लिखा मतलब क्वेश्चन साइलेंट है, बस इतना सा बता रखा है कि पार्टनर्स ने बिजनेस से पैसा निकाला है, तो बेटा इसको कैपिटल विड्रॉन नहीं बोला जाता। इसको पता है क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग्स। क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग्स बोला जाएगा। ठीक है जी। तो ड्राइंग्स के केस में क्या एंट्री आप बनाएंगे? अब ध्यान से सुनना। ये बिजनेस, पहले आपको बता देता हूं कि क्या हो रहा है तभी एंट्री समझ में आएगी। एंट्री का हम रट्टा नहीं मारेंगे। ये बिजनेस और ये पार्टनर्स हैं, ठीक है। मान लीजिए पार्टनर्स को अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे की जरूरत पड़ गई, तो इन लोगों ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया टेम्परेरी पीरियड के लिए, तो जिसको बोला जाता है ड्राइंग्स। ठीक है जी। तो सब हेडिंग डालिए, सब हेडिंग नंबर 1। बताओ जी इसमें क्या एंट्री होगी? पहले तो एंट्री बताओ, अमाउंट विड्रू फ्रॉम बिजनेस। बेटा इस केस में मैं आपको पहले से ही बता दूं, जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस के केस में एक एंट्री बनी थी, कैपिटल विड्रॉन के केस में भी एक एंट्री बनी थी, लेकिन इस केस में ड्राइंग्स के केस में 2 एंट्री बनेगी। अभी देखना कैसे बनती है। मैं पहली एंट्री की बात कर रहा हूं, अमाउंट विड्रू फ्रॉम बिजनेस। सुनो बेटा, बिजनेस से इन लोगों ने पैसा निकाला तो एक चीज तो पक्की है कि बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा। बैंक क्या चीज होती है? एसेट। और एसेट कम होती है तो क्या करना होता है? क्रेडिट करना होता है। ठीक है जी। मान लीजिए इन लोगों ने बिजनेस से 5 लाख रुपए निकाले,
ठीक है सर, तो 5 लाख लिख देंगे, एसेट कम हो रही है। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, सुनो ध्यान से सुनना पहले। बिजनेस अभी इन लोगों के खाते में से नहीं पैसे काटेगा, बिजनेस एक टेम्परेरी अकाउंट खोलेगा, पार्टनर्स ड्रॉइंग्स अकाउंट, और ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिख देगा जितना जितना पैसा इन लोगों ने बिजनेस से निकाला। मान लीजिए इसने 3 लाख रुपए निकाले हैं, इसने 2 लाख रुपए निकाले हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट में लिख देगा 3 लाख 2 लाख कि ए ने 3 लाख रुपए की ड्रॉइंग्स की हैं और बी ने 2 लाख रुपए की ड्रॉइंग्स की हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस बताओ क्या कर रहा है, इंक्रीज। और चेक करो, ड्रॉइंग्स इंक्रीज होती हैं तो क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। ठीक है जी, टेम्परेरी पीरियड के लिए एक अकाउंट खोल दिया, टेम्परेरी अकाउंट खोला है, कौन सा, ड्रॉइंग्स अकाउंट। जितना जितना पैसा इन्होंने निकाला वो लिख दिया। जब ये लोग बिजनेस को पैसा वापस करेंगे तो इनका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो लिखो ए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। 3 लाख ए ने निकाले थे, 2 लाख बी ने निकाले थे, तो नीचे हम नरेशन लिखेंगे। लिखो बीइंग अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ठीक है, हाँ जी सर। अब सुनो बेटा ध्यान से, सेकंड सब हेडिंग डालिए और यहां पर लिखिए व्हेन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ध्यान से सुनना, ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना जो मैं चीज बताने वाला हूं बेटा। या तो इस ड्रॉइंग्स अकाउंट को ऐसे ही खुला रहने दो, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, इस ड्रॉइंग्स अकाउंट को बंद करके ट्रांसफर कर दिया जाए। कहां पर, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, मतलब इसको बंद कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है, 31 मार्च को। तो दोनों ऑप्शन हमारे पास रहते हैं, चाहे इसको बंद कर दो चाहे ना मत करो। अगर इसको बंद करना है तो एक एंट्री और बनेगी, सुनो। ये जो ड्रॉइंग्स अकाउंट आपने यहां पर ओपन किया था, इसको बंद कर दिया जाता है। अब सुनो, ड्रॉइंग्स इंक्रीज तो डेबिट, ड्रॉइंग्स डिक्रीज तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहां पर लिखो टू ए ड्रॉइंग्स अकाउंट, ध्यान से सुनना भी बात को, टू ए ड्रॉइंग्स अकाउंट, टू बी ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब जब डेप्थ में जाना है तो दिमाग भी चलाना पड़ेगा। अगर ऊपर ऊपर से जनरल एंट्रीज करनी है तो मैं वैसे ही लिखवा देता, इसकी ये एंट्री बनती है, इसकी एंट्री बनती है, ठीक है ना। लेकिन मेरा काम क्या है, आपको ध्यान से समझाना। ये पता है बेटा क्या हो रहा है, सुनो। मैं इस केस की बात कर रहा हूं जहां पर दोनों एंट्रीज बनेगी। बिजनेस ने पहले पार्टनर्स का ड्रॉइंग्स अकाउंट खोला था, यस सर खोला था, और इनके खाते में लिख दिए थे 3 लाख और इसके खाते में 2 लाख, और यहां पर लिखा था टू बैंक अकाउंट। हाँ जी सर। अब बिजनेस पता है क्या कर रहा है, साल के एंड में इनका ये खाता बंद कर रहा है। कैसे बंद कर रहा है, इनके खाते में से पैसे काट लिए। कौन से खाते में से पैसे काट लिए इतने, कैपिटल अकाउंट में से। मतलब यहां पर ये खाता बंद कर दिया गया, 3 लाख 2 लाख यहां पर लिखा और यहां पर लिख दिया बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये पैसा कहां से काट लिया गया, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से, तो ये खाता बंद हो जाएगा, ठीक है। और इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए ये पैसे। कौन से अकाउंट से उठ के आ रहे हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट से। कौन से अकाउंट से, ड्रॉइंग्स अकाउंट से। तो बताओ कैपिटल अकाउंट में से ड्रॉइंग्स का पैसा कट रहा है, तो कैपिटल का पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैपिटल का पैसा क्या हो जाएगा, कम। और कैपिटल कम होती है तो क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो यहां पर लिखो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 3 लाख 2 लाख, ठीक है जी। अब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, जब एंड में बिजनेस अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, तो बस सीधा सीधा ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिख रहा होगा और बी का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दिख रहा होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट का बैलेंस कहीं पर भी नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि उस खाते को बंद कर दिया गया। कौन से अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से बंद कर दिया गया, ठीक है जी। लेकिन कई बार बिजनेस ना इस अकाउंट को बंद नहीं करता, तो फिर ये वाली एंट्री नहीं बनेगी, बस एक ही एंट्री बनेगी। कौन सी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब ये वाली एंट्री नहीं होगी, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट खुला रहेगा, तो सोचो जी उस टाइम सिनेरियो क्या होगा। तब बेटा जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो जो आपको
आपको ए की कैपिटल दिख रही होगी और बी की कैपिटल दिख रही होगी, इसमें से ड्राइंग्स का अमाउंट माइनस नहीं हुआ होगा, तो आपको ड्राइंग का अमाउंट जो इनका खाता खुला हुआ है वो अलग से दिखाना पड़ेगा। और उसको पता है कहां पर दिखाते हैं? एसेट साइड में। क्यों? क्योंकि बिजनेस ने इन लोगों से पैसा लेना है, तो ड्राइंग्स है ना जो बिजनेस के लिए एसेट होती है एक तरीके से। तो यहां पर आप पता क्या दिखाएंगे? ड्राइंग्स ए की बी की अलग अलग दिखाएंगे, 3 लाख 2 लाख। अगर आप ये वाली एंट्री नहीं करते, मतलब ड्राइंग्स अकाउंट को बंद नहीं करते, तो कुछ इस तरीके से प्रेजेंटेशन होती है बैलेंस शीट बनाते समय। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग से दिखेगा जिसमें से अभी तक ड्राइंग्स का बैलेंस माइनस नहीं हुआ, और एसेट साइड में ड्राइंग्स का बैलेंस अलग से दिखाया जाएगा क्योंकि वो यहां से माइनस ही नहीं हुआ था, और उसको बिजनेस की एसेट बोला जाता है क्योंकि बिजनेस आने वाले टाइम में ये पैसा इनसे वापस लेगा, रिकवर करेगा। ठीक है जी। तो वैसे अगर आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी जाएं ड्राइंग्स की, तो आप ये दोनों एंट्रीज बना के आएंगे, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, और सेकंड एंट्री क्या बना के आएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। ठीक है जी। और प्रेजेंटेशन कैसे दिखानी है? बस बेटा आपसे ना ड्राइंग्स अकाउंट मांगेगा वो इस चैप्टर में, ना बैलेंस शीट मांगेगा, तो बस इतनी सी बात याद रखना, ड्राइंग्स कहां पर जाती है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाती है, और आपने लिखना होता है टू ड्राइंग्स। अब मेरे साथ एक चीज और लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ड्राइंग्स भी बताई क्या होती हैं और परमानेंट विड्रॉल भी बताया क्या होता है। तो यहां पर लिखो ड्राइंग्स और इसके नीचे लिखो विड्रॉल ऑफ कैपिटल। विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ड्राइंग्स बेटा टेम्परेरी होती हैं, और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है ये क्या होता है? परमानेंट होता है। जो ड्राइंग्स होती हैं इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होता है, तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी रोल नहीं होता। इन चीजों को मैं अगले लेक्चर में थोड़ा सा डेप्थ में बताऊंगा। जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होती है यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कंसीडर किया जाता है, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी लेना देना नहीं होता। ठीक है ना। जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई भी मतलब लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको ड्राइंग्स ही नहीं बोला जाता। और जहां पर ड्राइंग्स हैं वहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेना देना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लेना देना नहीं होता। ठीक है सर। तो लो जी, हमने ड्राइंग्स की एंट्रीज भी सीख ली। अब आगे सीखते हैं व्हेन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर क्या एंट्री बनेगी? सुनो बेटा, बिजनेस सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर यहां पर जो भी नेट प्रॉफिट आता है इसको ट्रांसफर किया जाता है। कौन से अकाउंट में उठा के ट्रांसफर किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। हाँ जी सर, ऐसा ही होता है। तो क्या इसकी भी कोई एंट्री बनती है? बिल्कुल एंट्री बनती है, क्योंकि ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। आपने नेट प्रॉफिट को उठा के दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो बेटा जो इस अकाउंट के प्रॉफिट थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो आप बोल सकते हैं एक प्रॉफिट वाला अकाउंट बंद हो रहा है, ये वाला जो प्रॉफिट वाला अकाउंट था बंद हो रहा है, और इधर के प्रॉफिट क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बढ़ रहे हैं। रूल चेक करो, दोबारा से दिखा देता हूं। प्रॉफिट्स इंक्रीज क्रेडिट, प्रॉफिट्स डिक्रीज डेबिट। बताओ जी कौन से अकाउंट के प्रॉफिट डिक्रीज हो रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो बड़ी ही सिंपल एंट्री, क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कौन से अकाउंट के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है। हाँ जी सर, क्या रूल लगा था? प्रॉफिट कम प्रॉफिट इंक्रीज। डालो, जितना भी अमाउंट है इसके सामने लिख देना। ठीक है जी। तो एंट्री तो क्लियर हो गई। नरेशन लिख लो,
नरेशन में कोई नई बात थोड़े ना लिखनी होती है। अगर आपको एंट्री क्लियर है ना कि एंट्री के अंदर हुआ क्या, बिजनेस के अंदर क्या इफेक्ट हुआ, तो आप कभी भी गलत यहां पर नरेशन नहीं लिखेंगे। जो बच्चा नरेशन गलत लिख रहा है मतलब उसको एंट्री ही नहीं पता थी कि किस चीज की एंट्री उसने बनाई है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लिखो बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर, ओके, क्लियर हो गई ये वाली एंट्री भी। लो जी अगली एंट्री सीखते हैं, हेडिंग डालो, व्हेन नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। एक काम कीजिए, जहां पर आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा उसके नीचे लिखो फ्लक्चुएटिंग। क्या लिखेंगे, फ्लक्चुएटिंग। और जहां पर आपने करंट अकाउंट लिखा वहां पर लिखो फिक्स्ड। अभी समझते हैं बेटा, सुनो ध्यान से, किस चीज की एंट्री हमने करनी है। कहते हैं जब नेट लॉस को ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, तो बताइए क्या एंट्री बनती है। मान लीजिए बेटा आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो बिजनेस के जो एक्सपेंसेस थे वो ज्यादा हैं इनकम से, मतलब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इनकम साइड का टोटल कम है। तो यहां पर क्या आएगा, बाय नेट लॉस। यस सर, यहां पर लॉस निकलेगा। तो क्या इसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, बताओ। इतनी बार तो समझाया, अगर आपने पिछले लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाला अकाउंट। प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटने वाला अकाउंट। तो अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, नहीं बनाते। ये अकाउंट कब बनाया जाता है, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो और उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटा जाता है, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। तो नेट लॉस की सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस लॉस को यहीं पर पार्टनर्स में क्या कर दिया जाता है, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर दिया जाता है, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कौन से अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब उनके कौन से खाते में इस लॉस को ट्रांसफर किया जाता है। अगर तो बिजनेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करता है उनके अकाउंट्स को मेंटेन करते समय, तो ये जो नेट लॉस होगा कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में पार्टनर से रिलेटेड जो आप अकाउंट बनाते हैं वो कितना अकाउंट बनता है, एक ही अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल सिस्टम को फॉलो किया जाता है तो पार्टनर से रिलेटेड कितने अकाउंट बनाते हैं, दो अकाउंट। कौन कौन से, एक तो कैपिटल अकाउंट बनता है और एक कौन सा बनता है, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में सारे की सारी एडजस्टमेंट को ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। तो अगर तो बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, उस केस में लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और अगर बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो करता है तो इस केस में नेट लॉस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो लो जी एंट्री क्या बनेगी, बताओ। बिजनेस के नजरिए से सोचो, बिजनेस लॉस को बांट रहा है तो बिजनेस के लॉस कम होंगे कि ज्यादा होंगे, बताओ फटाफट। बच्चे बोल रहे हैं बिजनेस के लॉस तो कम हो जाएंगे, क्योंकि लॉस बांटेंगे तो लॉस वाला अकाउंट बंद। लॉस कम होते हैं तो क्या करना होता है, क्रेडिट। बताइए जी, अकाउंट का नाम क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे आप, क्रेडिट। रीजन दे दो सर, लिख लो, लॉस वाला अकाउंट बंद हो रहा है। ठीक है जी, क्यों लॉस कम हो रहे हैं, बिजनेस बांट रहा है ना यार, आपको दिख तो रहा है बिजनेस लॉस इनको बांट रहा है। अब इनके खाते में लॉस जा रहा है, इनके खाते का नाम क्या है, या तो कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो बताओ इनके खाते में जब लॉस ट्रांसफर किया जाएगा, इनके खाते में जब लॉस ट्रांसफर किया जाएगा तो बताओ बैलेंस कम होगा या ज्यादा होगा, इनके अकाउंट का कम होगा। किसी के खाते में लॉस डालोगे तो उसके अकाउंट का बैलेंस कम होगा ना। तो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, मतलब इन दोनों के ऊपर सेम रूल अप्लाई होता है। जो कैपिटल अकाउंट के ऊपर रूल अप्लाई होता है वही रूल करंट अकाउंट के ऊपर भी अप्लाई होता है। कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डिक्रीज करता है तो आपने क्या करना है, डेबिट। तो लिख लो क्या क्या नाम थे पार्टनर्स के, मान लेते हैं ए और दूसरे का मान लेते हैं बी। तो लिखो ए कैपिटल अकाउंट,
बी कैपिटल अकाउंट, लेकिन कई बार आप यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। ठीक है जी। कब लिखेंगे? जब बिजनेस फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं। अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। जिन बच्चों को लॉजिक पसंद नहीं है वो सीधा सीधा याद कर लीजिए, लॉस की सिचुएशन में क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन अगर आप लॉजिक में जाएंगे, नॉलेज के पीछे जाएंगे, तभी आप जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाएंगे। बिंग नेट लॉस, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। आप किसी भी YouTube चैनल पर जा सकते हैं और अगर आप इन एंट्रीज को चेक करेंगे, अगर आपको किसी भी YouTube चैनल पर मिलती हैं तो आपको इतनी डिटेल में ये एंट्रीज कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, जितनी डिटेल में मैं आपको ये करवा रहा हूँ। फिफ्थ, सिर्फ एंट्री का याद रहना, एंट्री आना नहीं है। एंट्री को समझना बहुत जरूरी है कि उसके पीछे का लॉजिक क्या था। अगला हेडिंग डालो, कितनी एंट्रीज हम सीख चुके हैं? 5। अगला हेडिंग डालो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, अब मैं पहले ही आपको क्लैरिफाई कर दूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हमारे पास 2 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। कितनी बनेंगी? 2। वो कैसे बनेंगी अभी समझाता हूं। लिखो जी, फर्स्ट सब हेडिंग डालो इसमें, ऑन चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लो जी सुनो, ये बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है सर, ये पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स ने बिजनेस से ड्राइंग्स की थी। ठीक है, और इन लोगों ने अपनी पार्टनरशिप डीड बनाते समय लिख दिया था कि अगर हम लोगों में से, हम पार्टनर्स में से कोई भी बिजनेस से ड्राइंग करेगा तो उसको वो पैसा तो वापस करना ही करना पड़ेगा, लेकिन विद इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्लोज डाला हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो अभी हमने सीखना है कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अभी मैं कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा, अभी आपको क्या सिखा रहा हूं? जर्नल एंट्रीज। तो सुनो जी, जब बिजनेस इन लोगों से, इन पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वसूलेगा तो बताओ ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम बनेगी या बिजनेस का एक्सपेंस होगा? इनके नजरिए से ये एक्सपेंस है, लेकिन बिजनेस के नजरिए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम, क्योंकि बिजनेस को इंटरेस्ट मिलेगा तो बिजनेस की इनकम बढ़ेगी। और इनकम बढ़ती है तो क्या करना होता है? चेक कर लो, क्रेडिट करते हैं। क्या करना होता है? क्रेडिट। तो लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रीजन इनकम इंक्रीज। तो जितना भी इंटरेस्ट बिजनेस को मिलेगा वो लिख देना। अब बिजनेस को इंटरेस्ट कहां से मिल रहा है? इन पार्टनर से मिल रहा है। क्या बिजनेस इनके घर में इंटरेस्ट मांगने जाएगा, लाओ जी पार्टनर्स इंटरेस्ट दो? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। बिजनेस इनका कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है बताओ मुझे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना? हाँ जी सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है। तो बिजनेस क्या करता है? इन लोगों के खाते में से जितना भी इंटरेस्ट बन रहा होता है ना वो काट देता है। क्या कर देता है? इनके खाते में से सीधा सीधा डिडक्ट कर देता है, चार्ज कर लेता है इनके खाते में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का पैसा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा। तो बताओ कैपिटल का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा? इनके खाते में से अगर बिजनेस पैसा काटेगा तो कम होगा ना कैपिटल का बैलेंस। और कैपिटल का बैलेंस कम होता है तो क्या करना होता है? डेबिट करना होता है। तो लिखो जी, ए कैपिटल, बी कैपिटल। लेकिन कई बार कैपिटल की जगह आप यूज करेंगे क्या? करंट अकाउंट। कब बेटा? अगर तो बिजनेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा कहां से काटोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अगर बिजनेस फिक्स कैपिटल सिस्टम फॉलो करता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा कौन से अकाउंट में से काटा जाएगा? करंट अकाउंट में से काटा जाएगा। ठीक है सर, तो फिक्स कैपिटल सिस्टम में करंट लिखना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में क्या लिखना है? कैपिटल लिखना है। तो ये एंट्री बनती है जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करने की। लिखो,
being interest on drawing charge from partners। ठीक है, हाँ जी। अगला हेडिंग डालो सेकंड। बेटा सुनो, जो बिजनेस इनकम कमाता है, इनकम को ट्रांसफर कर देते हैं साल के एंड में। बताओ +1 में सारी की सारी इनकम्स को कहां पर भेजा जाता था? मैं आपको याद दिलाता हूं। कुछ इनकम्स को भेजा जाता था ट्रेडिंग अकाउंट में, यस सर, जैसे सेल्स को। कुछ इनकम्स को भेजा जाता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में साल के एंड में, जैसे बाय रेंट रिसीव, बाय कमीशन रिसीव, ठीक है जी, बाय इंटरेस्ट रिसीव। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होता है। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैंने आपको यह भी बताया था दो ही चीजें आती हैं, एक तो नेट प्रॉफिट का बैलेंस और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है ना? तो इस वाले खाते को 31 मार्च को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। तो यहां पर लिखो व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कब करते हैं ये एंट्री? 31 मार्च। या फिर लिखो इसको दूसरी भाषा में हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दूसरी, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है जी। तो सुनो, ये इनकम वाला अकाउंट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ट्रांसफर करके कहां पर भेज दिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इनकम बड़ी थी तो क्या करा था? इनकम का अकाउंट खुला था तो क्रेडिट। अब इनकम का अकाउंट बंद कर रहे हैं तो क्या करेंगे? डेबिट। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट। और साथ में बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब ये ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो प्रॉफिट बढ़ेंगे या कम होंगे? क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ रहा है, प्रॉफिट के अंदर पैसा और जुड़ गया तो प्रॉफिट का अकाउंट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ते हैं तो क्या करना होता है? क्रेडिट। नाम क्या है इसका? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है सर हमें पोस्टिंग भी बता दो कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां कहां पर जाएगा। बेटा बताओ, क्या आपसे कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट पूछा जा सकता है? यस, पूछा जाएगा इस चैप्टर में। तो ध्यान देना, जब आप पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट बनाएंगे तो इस वाली एंट्री की पोस्टिंग जरूर जाएगी उस अकाउंट में, और वहां पर आप क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो याद रखना, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। ठीक है जी। क्यों आता है? क्योंकि पैसा कट कर रहे होते हैं वहां से। आपसे पेपर में मतलब इस चैप्टर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अकाउंट वो नहीं मांगेगा। और वैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट यहां पर खुला था, यहां पर क्या हो गया था? बंद हो गया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अकाउंट आपको नहीं बनाना पड़ेगा। क्या आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूछा जाता है? यस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा पेपर में। तो उसकी क्रेडिट साइड में आपने जरूर लिखना है क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो समझ आ गई बात? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो ही जगह पर जाता है। एक तो आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, और एक आता है कैपिटल या फिर करंट अकाउंट की डेबिट साइड में। तो दो जगह पर जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। आगे चलते हैं। लिखो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी ये जो हमने देखा है ना बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी कैलकुलेशन हमने सीखनी है। ठीक है जी, वो कमिंग लेक्चर्स में हम सीख लेंगे किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला जाता है। आज हमने एंट्री सीखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस चैप्टर में काफी बातें हैं। ठीक है ना, काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सीख गए तो अगले चैप्टर्स बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगले लेक्चर में हम सीखेंगे, अगले लेक्चर में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे होता है। आज हम सीख रहे हैं इसकी एंट्रीज और इसकी पोस्टिंग। बेटा मैं पहले ही बता दूं, इसकी भी दो एंट्रीज होती हैं। पहले लिखो ऑन अलोइंग
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस है, ये मालिक, ध्यान से सुनना बातों को। मालिक बिजनेस के अंदर क्या इन्वेस्ट करते हैं? कैपिटल। यस सर, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और कई बार ये लोग अपनी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज भी डाल लेते हैं, तो बिजनेस इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है। ठीक है ना, इनकी कैपिटल के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है बिजनेस इनको देता है। ठीक है जी, तो बिजनेस इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, तो बताओ ये बिजनेस के लिए खर्चा या इनकम? बिजनेस के लिए खर्चा, क्योंकि बिजनेस दे रहा है। इंटरेस्ट अगर बिजनेस को मिलेगा तो इनकम, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में इंटरेस्ट बिजनेस को मिलता था तो वो इनकम थी। यहां पर इंटरेस्ट बिजनेस को देना पड़ रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या चीज है? ये खर्चा। ठीक है जी, अब सुनो मैं आपको याद दिलाता हूं एक बात को। वहां पर हमने 3 केस किए थे थर्ड लेक्चर में जहां पर मैंने आपको प्रोविजन समझाए थे पार्टनरशिप के। वहां पर मैंने आपको बताया था अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्वेश्चन में दे रखा है तो बिजनेस इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा, लेकिन तभी देगा अगर बिजनेस को प्रॉफिट हुए। समझ आ रही है बात? तो इसको एप्रोप्रिएशन मानते हैं। सेकंड केस बताया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइडेड ही नहीं है तो बिजनेस इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देगा। एक थर्ड केस मैंने बताया था, अगर इन लोगों की पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी दे रखा है और साथ में एक लाइन भी लिख रखी है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन लॉसेस, चाहे बिजनेस लॉस में भी चल रहा हो, तो ऐसे केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन नहीं मानते थे, चार्ज मानते थे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है, उनकी डीड में क्या लिखा हुआ है। तो अगर डीड में ओनली रेट लिखा है तो बाकी कुछ नहीं लिखा तो एप्रोप्रिएशन, मतलब ओनली प्रॉफिट के केस में बिजनेस इनको देगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी लिख रखा है और साथ में ये लाइन भी लिख रखी है, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म्स इन लॉसेस, तो इसको क्या माना जाता है? चार्ज। तो चाहे बिजनेस के अंदर लॉस चल रहे हैं चाहे प्रॉफिट चल रहे हैं, बिजनेस को तो देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बातें हमने सीखी थी थर्ड लेक्चर में सॉरी। तो अभी एंट्री कीजिए जब बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको अलाउ करेगा तो बिजनेस का खर्चा होगा, और खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट करना होता है। तो लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना भी इंटरेस्ट बनेगा वो लिख देना। अब देखो बेटा, मुझे ये बात बताओ, आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, बिजनेस आप बैंक में पैसा जमा करवाते हैं, बैंक उसके ऊपर आपको क्या देता है? इंटरेस्ट देता है। क्या बैंक का कोई भी आदमी आपके घर में आके पकड़ाता है इंटरेस्ट? नहीं, वो क्या करता है? आपके खाते में डाल देता है इंटरेस्ट। समझ आ रही है बात? तो ऐसे ही बिजनेस का मुनीम इनका कौन सा अकाउंट मेंटेन करता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी इंटरेस्ट इन लोगों का बन रहा होता है ना, इन लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बताओ, इनके खाते में इंटरेस्ट का पैसा लिखेंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करना होता है? क्रेडिट। तो लिखो टू पार्टनर्स कैपिटल। कई बार ये पैसा ट्रांसफर होता है करंट अकाउंट में जब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो किया जाता है। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो किया जा रहा है तो कहां पर ट्रांसफर होगा इंटरेस्ट का पैसा? कैपिटल में। अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो किया जा रहा है तो कहां पर ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट में। नीचे नरेशन लिखो, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ टू पार्टनर्स। ठीक है जी, क्या हमने पीछे लिख ली थी नरेशन? यस, लिख ली थी। अब सेकंड लिखो। अब +1 में याद करो खर्चे कहां पर जाते थे? +1 की बातें, कुछ खर्चे जाते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ खर्चे जाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और मैंने +2 में आपको क्या बताया था? कुछ खर्चे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे पहले जाते थे,
कुछ खर्चे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ खर्चे जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो वाले खर्चे जाएंगे जो कंपलसरी नहीं है, वो वाले खर्चे जाते हैं जो कब होते हैं बिजनेस के, जब बिजनेस को क्या होता है प्रॉफिट, मतलब उसको एप्रोप्रिएशन बोला जाता है। और जो खर्चे कंपलसरी होते हैं मतलब पे करने ही करने पड़ेंगे, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो कहां पर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बताओ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर जाएगा, थर्ड लेक्चर को याद करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन मानना है मतलब प्रॉफिट के केस में ही पे करना है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो लिखो 31 मार्च को ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, तो लिखो यहां पर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखिए चार्ज, क्या लिखेंगे चार्ज, और यहां पर लिखो और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे एप्रोप्रिएशन। तो अगर ये बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएशन है तो आप इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर बिजनेस इसको चार्ज मानता है तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है सर, तो बताओ जी क्या एंट्री बनेगी। ये वाला अकाउंट तो हो जाएगा बंद, क्या हो जाएगा बंद। तो लिखो यहां पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, एक्सपेंस कम होते हैं तो क्या करना होता है क्रेडिट करना होता है। सेकंड इफेक्ट क्या आएगा, जब आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट क्या होंगे कम, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तब भी क्या होंगे प्रॉफिट कम, क्योंकि वहां पर खर्चों को ट्रांसफर कर रहे हैं ना। ठीक है, तो प्रॉफिट कम होते हैं तो रूल कहता है डेबिट करना होता है। अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया तो लिख देना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो आपको क्या लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री बनेगी सेकंड वाली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर बन सकती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डिपेंड करता है, अगर चार्ज माना है तो इस एंट्री में आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर इसको एप्रोप्रिएशन माना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पिछले लेक्चर क्लियर होने चाहिए तब ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर कई बार आपको लिखना पड़ सकता है इसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर एंट्री तो समझा दी, साथ साथ पोस्टिंग भी समझाते जाओ ना। लो जी पोस्टिंग भी समझो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो मैं यहां पर और डाल रहा हूं, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है जी, तो एक पोस्टिंग तो यहां पर होगी, ये पहली पोस्टिंग की बताया मैंने आपको। सेकंड पोस्टिंग इसकी जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनके खाते में चढ़ा दिया जाता है पैसा। ठीक है जी, तो आप यहां से भी समझ सकते हैं पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे तो क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट एंड लॉस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो लो जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी जर्नल एंट्री सीख ली, बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। सेवंथ, कई बार हमको एंट्रीज करनी पड़ेंगी सैलरी की, कमीशन की, बोनस की, तो सेम सी एंट्री होती है इनकी। आपको मैंने थर्ड लेक्चर में बताया था ना जब प्रोविजंस कराए थे कि बिजनेस में जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स बिजनेस को ज्यादा समय देते हैं, बिजनेस के लिए कुछ ज्यादा काम करते हैं,
बिजनेस के लिए कुछ पार्टनर्स ज़्यादा काम करते हैं या ज़्यादा समय देते हैं और बिजनेस की सेल को बढ़ाने का काम करते हैं, तो वो अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में सैलरी, कमीशन या फिर बोनस का क्लोज डाल लेते हैं कि वो बिजनेस से इसके बदले में क्या लेंगे, सैलरी लेंगे, या फिर कई बार वो कमीशन का क्लोज डाल देते हैं, कई बार वो बोनस का क्लोज डाल देते हैं। तो बिजनेस इनको देगा, तो बताओ बिजनेस के नजरिए से ये एक्सपेंस या इनकम, एक्सपेंस, इनकम किसके लिए है, इन लोगों के लिए। तो पहली एंट्री, इस केस में भी दो एंट्रीज बनेंगी। पहली एंट्री लिखो, हेडिंग डाल लो, एंट्री फॉर सैलरी, कमीशन, बोनस, पेबल टू पार्टनर्स, पेबल टू पार्टनर्स। लेक्चर बेटा हमारा लंबा ही रहेगा क्योंकि हम डेप्थ में जाते हैं, शॉर्ट में नहीं जाते, ठीक है जी। तो अगर आपने एक बार डेप्थ में सब कुछ चीज़ें समझ ली तो बस दिमाग में फिट हो गई हमेशा के लिए। एक्सपेंस बढ़ते हैं, बिजनेस का खर्चा हो रहा है जिनको अलाउ कर रहा है, तो एक खर्चा क्या हुआ, एक इफेक्ट क्या हुआ, खर्चा बढ़ रहा है। खर्चे का नाम क्या हो सकता है, या तो सैलरी होगा, अगर क्वेश्चन में लिखा है बोनस तो बोनस भी हो सकता है खर्चे का नाम, अगर क्वेश्चन में लिखा है कमीशन तो कमीशन भी हो सकता है खर्चे का नाम। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। पहला इफेक्ट ये था बिजनेस के ऊपर इसका। सेकंड इफेक्ट बताओ, बिजनेस का खर्चा तो हो गया, अब बिजनेस इनको देगा कैसे, बिजनेस इनके खाते में डाल देगा बस पैसे। कौन से अकाउंट में डालेगा, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। और कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है तो क्या करना होता है, क्रेडिट। तो यहां पर लिखो टू पार्टनर्स, कैपिटल, और कई बार यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, करंट। बताया करंट कब लिखोगे, जब बिजनेस कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, फ्लक्चुएटिंग। और कैपिटल अकाउंट कब लिखोगे, जब बिजनेस, सॉरी, करंट अकाउंट कब लिखोगे, जब बिजनेस कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, फिक्स। और कैपिटल अकाउंट कब लिखोगे, जब बिजनेस कौन सा सिस्टम फॉलो करता है, फ्लक्चुएटिंग। ठीक है जी। तो नीचे लिखो ब्रैकेट में, नरेशन, बीइंग सैलरी, कमीशन, बोनस अलाउ टू पार्टनर्स। ठीक है जी। सेकंड एंट्री की तैयारी करते हैं। अब ये खर्चे कहां पर जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, बताओ क्या, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, नहीं। इसको क्या बोला जाता है, ये चार्ज है एप्रोप्रिएशन। ये चीज कब बांटी जाएगी पार्टनर्स को, जब बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन। तो सैलरी, बोनस और कमीशन को कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इनको एप्रोप्रिएशन का पार्ट माना जाता है। तो यहां पर लिखो ऑन क्लोजर, एक एंट्री और भी बनेगी क्लोजिंग की, ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी, कमीशन, बोनस। एंट्री लिखो, प्रॉफिट कम तो डेबिट। कौन सा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट कम होगा। सेकंड इफेक्ट, ये एक्सपेंस वाला अकाउंट बंद होगा। एक्सपेंस वाला अकाउंट बंद होता है तो क्रेडिट करना होता है टू सैलरी, बोनस, कमीशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखो बीइंग सैलरी, बोनस, कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हाँ जी सर। पोस्टिंग भी बता दो सर। सर वैसे ये वाली एंट्री कैसे बन रही है, बता दो थोड़ा सा। एक्सपेंस बढ़ते थे तो क्या कर रहा था, डेबिट। यहां पर एक्सपेंस वाला अकाउंट क्या कर रहे हैं, बंद, तो इसलिए क्रेडिट किया है। और जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो मुझे बताओ बिजनेस के प्रॉफिट अब कम होंगे या बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर नेट प्रॉफिट था बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख, और जो सैलरी थी वो आपने यहां पे ट्रांसफर की, जो पार्टनर को बांटी है 1 लाख। तो बताओ 2 लाख में से 1 लाख जाएंगे तो कितने पैसे बच गए, 1 लाख। बिजनेस का प्रॉफिट क्या हुआ, कम हुआ कि नहीं। प्रॉफिट कम होते हैं तो क्या करना होता है, डेबिट। कौन से प्रॉफिट कम हुए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो याद रखना,
पोस्टिंग कैसे करेंगे, एक तो सैलरी, बोनस या फिर कमीशन, एक तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, ठीक है जी, और एक बार कहां पर जाएगा, एक बार जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में, डिपेंड ऑन सिचुएशन। अगर क्वेश्चन में लिखा है फिक्स कैपिटल सिस्टम तो कौन से में, करंट में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है या क्वेश्चन में लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम तो कौन से अकाउंट में डाल देंगे ये पैसा, कैपिटल अकाउंट में। और कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि उनके खाते में डाला जा रहा है, ये प्लस साइड होती है। आप इस एंट्री की पोस्टिंग भी देख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को आपने क्या किया, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जाएगी। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, सैलरी है, या फिर क्या हो सकता है, बोनस भी हो सकता है इसकी जगह, या फिर क्या हो सकता है, कमीशन भी हो सकता है, ठीक है जी। तो यहां पर पोस्टिंग जाती है, हो गया जी भी। अब आ जाओ 8th पॉइंट पर, अब एंट्री सीखते हैं। लिखो पहले, when some portion of profits, when some portion of profits transfer to रिजर्व अकाउंट, कौन सा अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। ये बिजनेस, ये पार्टनर्स की ना एक बनाई हुई पॉलिसी बिजनेस के अंदर है। वो बनाई हुई पॉलिसी क्या है, इन्होंने एक पॉलिसी बना रखी है बिजनेस के अंदर, एक क्लोज डाल रखा है पार्टनरशिप डीड के अंदर कि बिजनेस जितना भी प्रॉफिट कमाएगा, बिजनेस जितने भी प्रॉफिट्स कमाएगा, उस प्रॉफिट्स में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ पैसा अलग से रख देंगे, कहां पर, रिजर्व में। मतलब कुछ पैसे का रिजर्व बना लेंगे, कुछ पैसे को सेव करके रखेंगे रिजर्व में। मतलब आगे इन फ्यूचर अगर बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है, इन केस ऑफ लॉसेस, या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, कोई ऐसा केस हो जाता है जहां पर बिजनेस को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो बिजनेस इस रिजर्व में से पैसा निकाल लेगा उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो इसलिए बिजनेस प्रॉफिट्स में से कुछ पैसे का क्या बना देता है, रिजर्व बना देता है, और जो बाकी का बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो क्या कर देता है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो पार्टनर्स में क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो बेटा इस रिजर्व को बनाने की क्या एंट्री होगी, सुनो जी। सबसे पहले तो बिजनेस ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ठीक है, फिर यहां से यहां पर इनकम्स लिखी, एक्सपेंस लिखा और नेट प्रॉफिट निकाला। फिर इस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया, पता है कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यहां पर लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर इसमें से कुछ पैसे का क्या बना दिया, रिजर्व। इसकी एंट्री क्या होगी, सुनो जी, बिजनेस प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा निकालकर अलग से अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो बताओ प्रॉफिट्स वाला मटका क्या होगा, कम। प्रॉफिट्स कम होते हैं तो क्या करना होता है, बताओ जी, रूल जी बताओ हमें। प्रॉफिट्स कम होते हैं तो क्या करना होता है, डेबिट। बताओ जी, कौन से अकाउंट में से पैसा निकाला जा रहा है, कौन सा है इसका अकाउंट, का नाम क्या है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। मटका कम हो गया, कौन सा मटका बढ़ गया, रिजर्व वाला मटका बढ़ गया। तो बताओ, रिजर्व बढ़ते हैं तो क्या करना होता है, क्रेडिट, तो आएगा टू रिजर्व अकाउंट, टू रिजर्व अकाउंट बीइंग प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अब आगे सुनो जी, अगली एंट्री भी सीखते हैं। ये एंट्री तो हमें क्लियर हो गई, अब एंट्री सीखेंगे किसकी, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। मतलब वो पता क्या बोल रहे हैं, इस लाइन का मतलब क्या है,
बेटा आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है जी, और प्रॉफिट्स को लिखा, ठीक है सर। फिर आपने इसके बाद एप्रोप्रिएशन कर दी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, सैलरी बांट दी, कमीशन बांट दी। जैसे मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट था और जो आपने एप्रोप्रिएशन की है अभी तक वो 5 लाख रुपीस हैं, ठीक है। तो 10 लाख में से आपने 5 लाख तो ऑलरेडी बांट दिया, तो बताओ कितना बैलेंस बच गया? 5 लाख। अब ये भी किसको मिलेगा? पार्टनर्स को मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? उनकी रेशो के हिसाब से मिलेगा। अगर तो पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन है तो उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ये पैसा बढ़ जाएगा इनमें। लेकिन अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनरशिप डीड में पहले से मेंशन नहीं है तो कैसे बढ़ता है? इक्वल बढ़ जाता है। तो इस प्रॉफिट को बांटने की बात कर रहा है इस लाइन में। कहता है बैलेंस ऑफ, इस बैलेंस की, कौन से अकाउंट की? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। इसकी एंट्री बताओ जी, इस 5 लाख की एंट्री क्या होनी चाहिए? जब बिजनेस का अकाउंटेंट इस बचे हुए प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेगा तो बिजनेस का प्रॉफिट होगा कम, और प्रॉफिट कम होते हैं तो डेबिट करना होता है। प्रॉफिट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। किसको मिला ये? किसको मिला ये? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के खाते में जाएगा पैसा, तो पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ती है तो क्या करना होता है? क्रेडिट। लेकिन कई बार ये पैसा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कई बार पैसा ये करंट अकाउंट में जाएगा। अगर पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम फॉलो करते हैं तो कौन से अकाउंट में जाएगा? करंट अकाउंट में। कई बार अकेले में खड़े होकर 1 घंटा बोलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए कई बार मुंह से कुछ गलत निकल जाता है। तो बेटा ये जो प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया ना, तो ये पता कहाँ पर जाएगा प्रॉफिट? पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। तो आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट कर देना बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर कई बार पार्टनर्स के करंट अकाउंट में इसकी पोस्टिंग होगी। लिख लो, नरेशन लिखो। बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर कई बार लिखना पड़ेगा आपको करंट अकाउंट। लो जी, अब आ जाओ आप 10th पर। अभी हमने करनी है 2 एंट्रीज और 2 केसेस और करने हैं, कोई दिक्कत नहीं। हेडिंग डालो एंट्रीज। अब जो हम एंट्रीज सीखेंगे वो किसकी एंट्री सीखेंगे? लोन फ्रॉम पार्टनर, लोन फ्रॉम पार्टनर प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है जी। तो ध्यान से सुनना। कई बार बिजनेस को पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बिजनेस का कोई पार्टनर क्या करता है? बिजनेस को लोन देता है। क्या करता है? लोन देता है, उधार दे देता है। कई बार पार्टनर बिजनेस को उधार दे रहा होता है, तो सबसे पहले इस उधार को देने की एंट्री क्या होती है? मतलब जब पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो इसकी एंट्री क्या होती है वो समझाओ सर। लिखो, लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। बताओ जी किसके नजरिए से करेंगे एंट्री को? बिजनेस के नजरिए से। ये आदमी जब बिजनेस को लोन देगा तो बिजनेस का या तो कैश बैलेंस बढ़ेगा या फिर बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इन दोनों में से एक बैलेंस बढ़ेगा। और ये बिजनेस के लिए क्या होता है? बैंक या कैश का बैलेंस, एसेट। और एसेट जब भी बढ़ती है तो क्या करते हैं? डेबिट। तो लो जी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट। जितना भी अमाउंट बिजनेस को मिला एज अ लोन फ्रॉम पार्टनर,
सेकंड इफेक्ट बच्चों सोचो दिमाग में क्या होगा, बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ेगी, बिजनेस के ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा, बिजनेस की देनदारी बढ़ेगी। और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। लाइबिलिटी का नाम यहां पर क्या है, लोन, लेकिन उस लोन का नाम क्या है, पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, पार्टनर लोन अकाउंट। तो लोन लेने की एंट्री पता लग गई। तो नरेशन डालो, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर, ये किसकी एंट्री थी, लोन लेने की। अब मुझे बताओ इस एंट्री की पोस्टिंग कहां पर जाएगी, इस एंट्री की पोस्टिंग, अभी मैं बस इतनी सी बात कर रहा हूं। एक तो कैश और बैंक का बैलेंस बढ़ा, तो एक तो बैंक अकाउंट में जाएगी, और बैंक का बैलेंस बाद में कहां पर जाता है, बैलेंस शीट में। मतलब बैलेंस शीट में जाएगा एक अमाउंट, तो इनका बैंक के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला ही नहीं जाएगा, तो इससे कोई भी लेना देना हमारा नहीं है। ना आपसे कैश अकाउंट पूछा जाएगा, ना बैंक अकाउंट पूछा जाएगा। आपसे इस चैप्टर में पेपर में लोन अकाउंट बनाने को बोला जा सकता है, तो कई बार आपको पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इस पोस्टिंग को ध्यान से समझना। पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनता है, बिल्कुल सेम, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। जेएफ का कॉलम भी आप बनाते हैं, ठीक है ना। अभी मैं बना नहीं रहा क्योंकि जर्नल से पोस्टिंग होती है ना लेजर में। और यहां पर क्या बनाते हैं, एलएफ का कॉलम जर्नल में। तो बताओ जब इस एंट्री की पोस्टिंग लोन अकाउंट में जाएगी तो कौन सी साइड पे जाएगी, डेबिट या क्रेडिट में। लोन अकाउंट को आपने क्या कर रखा है एंट्री में, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जाएगी। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा, बैंक, तो यहां पर लिखेंगे बाय बैंक। तो जब लोन लिया जाता है किसी पार्टनर से तो उसके लोन अकाउंट में लिख दिया जाता है बाय बैंक, और यहां पर आ जाती है डेट, जिस डेट को लोन लिया गया। ठीक है जी। अब बिजनेस क्या करता है, बिजनेस ने जो लोन लिया इसके ऊपर बिजनेस इस पार्टनर को देता है इंटरेस्ट, जिसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब मुझे ये बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। पहले तो ये बताओ एक्सपेंस है कि इनकम, एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस तो है बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस इस इंटरेस्ट को पे करेगा, ठीक है ना, देगा इस पार्टनर को। लेकिन ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। चार्ज का मतलब ये कंपलसरी देना ही देना होगा या फिर ओनली प्रॉफिट के केस में देना है। याद करो बेटा, अगर तो पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट लिखा हुआ है तो बिजनेस को देना तो पड़ेगा ही उतने रेट से। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होता है, और सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन डी बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो बिजनेस इस आदमी को, इस पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन देगा ही देगा। कितने परसेंट के हिसाब से, 6% पर एनम के हिसाब से देगा। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन तो चाहे बिजनेस को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, बिजनेस को पे करना ही करना पड़ता है। तो इसको एप्रोप्रिएशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है सर। अब एंट्री बताओ जी इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो लिखो बेटा हेडिंग, ये तो लोन लेने की एंट्री थी, अब मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री बता रहा हूं, और इंटरेस्ट ऑन लोन की 2 एंट्रीज हमारे पास होती हैं। ठीक है जी। तो हेडिंग डालो यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन, और इसका एक आगे सब हेडिंग बना लो और लिखो इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ टू पार्टनर। जब पार्टनर को देते हैं तब क्या होता है, एक तो बिजनेस का खर्चा होता है, एक्सपेंस बढ़ते हैं बिजनेस के, एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करना होता है, और एक्सपेंस का नाम होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट होगा उसको एंट्री में डेबिट कर देना, और सामने क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। सेकंड इफेक्ट, अगर तो बिजनेस ने पे कर दिया साथ के साथ, लेकिन वैसे पहले ड्यू की एंट्री डलती है। हमेशा किस चीज की एंट्री डलेगी, पहले ड्यू की एंट्री डलेगी। तो सुनो ध्यान से, इंटरेस्ट बिजनेस का खर्चा होगा, बिजनेस ने अभी इसको दिया नहीं है, इसका मान लीजिए लोन 10 लाख का था, अब इसके ऊपर इंटरेस्ट जो बना 1 लाख का बना, तो लोन बताओ कितने का हो गया। अब लाइबिलिटी कितने की होगी, 10 + 1 11। 10 लाख का लोन भी पे करना पड़ेगा, 1 लाख का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो लाइबिलिटी कितने की होगी, 11 लाख। लाइबिलिटी 1 लाख से बढ़ गई तो याद रखिए सेकंड इफेक्ट पता क्या होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है। कौन से अकाउंट में ये इंटरेस्ट का पैसा ट्रांसफर करेंगे, इसके लोन अकाउंट में। यहां पर 10 लाख रुपए का लोन लिखा हुआ था, अब इसके अकाउंट में 1 लाख रुपए और ऐड हो गए, क्योंकि अब इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 11 लाख। तो लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करना होता है, तो ये एंट्री बनेगी जी पहले।
यहां पर गलती से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मत लिख लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर जाएगा, अपने से अलग से, जो आपने एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाया है पार्टनर लोन अकाउंट, उसमें जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। और यहां पर लिखो बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ टू पार्टनर। अब सुनो जी सेकंड वाली एंट्री। अब सारे के सारे खर्चे साल के एंड में या तो कहां पर जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ कहां पर जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बताओ ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा क्या? क्या ये एप्रोप्रिएशन है? नहीं, ये क्या है, चार्ज। कहां पर जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो थर्ड एंट्री भी लिखो, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की सेकंड एंट्री, इसको हेडिंग दे दो बी, और यहां पर लिखो ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट प्रॉफिट हो जाएंगे डिक्रीज। कौन से अकाउंट के प्रॉफिट डिक्रीज होंगे? जहां पर आप खर्चा ट्रांसफर करेंगे। कौन सा अकाउंट होता है वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और साथ में ये वाला अकाउंट क्या हो जाएगा, बंद। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, एक्सपेंस कम होते हैं तो क्या लिखवाया आपको, क्रेडिट करना होता है। क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। ठीक है, बात क्लियर है। नीचे लिखो नरेशन में, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बेटा ध्यान से सुनो, इन दोनों की कंबाइंड एंट्री करके बताओगे मुझे क्या बन जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन से इंटरेस्ट ऑन लोन कट गया, बचा क्या, बचा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। तो सुनो, अगर इस एंट्री की पार्टनर के लोन अकाउंट में पोस्टिंग जाएगी तो क्या लिखेंगे, पार्टनर के लोन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, मतलब क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी पड़ेगी, और लिखेंगे क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। लेकिन इन दोनों की एक कंबाइंड एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट। अगर इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे पार्टनर लोन अकाउंट में तो क्रेडिट साइड में जाएगी, लेकिन लिखेंगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सुनो दोस्त, जब आप पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे तो आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट दिखाना है क्रेडिट साइड में, उसके सामने आप इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। कुछ बुक्स में इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट लिखा होगा, कुछ बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा होगा, दोनों सही हैं। अगर आप इस एंट्री से पोस्टिंग करते हैं तो क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अगर इस एंट्री से पोस्टिंग करते हैं तो क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये वाली एंट्री भी इन दोनों एंट्रीज को मिलाने से ही बनी है। ठीक है सर, पोस्टिंग क्या कहीं और भी जाएगी? यस, पार्टनर के लोन अकाउंट में तो मैंने बता दिया इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, और एक सेकंड टाइम कहां पर जाएगा, इसको कहां पर लिखेंगे, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पर लिखना है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है जी, क्लियर है बात। हाँ जी, आओ जी लास्ट पे, इसको हमने दिया था नंबर 10, अब नंबर देंगे इसको 11। रेंट टू अ पार्टनर। कई बार जो धंधा होता है वो किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी में किया जा रहा होता है, मतलब कई बार पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म को क्या करता है, रेंट पर देता है। ठीक है जी, किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी क्या कर दी, पार्टनरशिप फर्म को रेंट पर दे दी। भाई मेरी प्रॉपर्टी में बिजनेस कर लो, लेकिन इसके बदले में मैं आपसे क्या लूंगा, इंटरेस्ट नहीं सॉरी, क्या लूंगा, रेंट। क्योंकि अगर मैं यही वाली प्रॉपर्टी किसी और को देता किराए पर तो मुझे क्या मिलता, रेंट मिलता। तो अब मैं यही प्रॉपर्टी अपने बिजनेस को दे रहा हूं रेंट पर, उससे बदले में क्या लूंगा, मैं रेंट ले लूंगा। तो इसको बोलते हैं रेंट टू अ पार्टनर। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से ये रेंट बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम, बताओ। ये बेटा बिजनेस के लिए खर्चा होता है, और ये कंपलसरी पे करना ही करना होता है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो क्या है, ये
चार्ज, क्या है ये, चार्ज। तो क्या एंट्री बनेगी इस रेंट की, दो एंट्रीज होती हैं। नंबर 1, रेंट अलाउ टू पार्टनर, रेंट अलाउ टू पार्टनर। एक तो बिजनेस का बेटा एक्सपेंस बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या लिखा होगा, क्या लिखना होगा, रेंट लिखना होगा। क्या लिखना होगा, रेंट। जितना भी रेंट का अमाउंट है बेटा, सबसे पहले ड्यू की एंट्री डलती है। अभी ये रेंट ड्यू हो गया, एक तो बिजनेस का खर्चा हो गया, अभी पे करना बाकी है, पे नहीं किया तो बिजनेस की लाइबिलिटी भी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करना होता है, क्रेडिट। उसका नाम है रेंट पेएबल अकाउंट। मैंने क्या बोला, पहले ड्यू की एंट्री, फिर किस चीज की एंट्री, पे की एंट्री। तो यहां पर रेंट ड्यू हो चुका था तो बिजनेस का खर्चा हो गया, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, खर्चे का नाम रेंट, एंड साथ में लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटी का नाम क्या है, रेंट पेएबल अकाउंट। ठीक है सर, नीचे जाओ, नरेशन लिखो, बीइंग रेंट अलाउ टू पार्टनर। सेकंड, अब इसको क्लोज भी तो करेंगे ना इस अकाउंट को, एक्सपेंस वाले को, तो यहां पर लिखो ऑन क्लोजर ऑफ रेंट अकाउंट। एक्सपेंस वाला अकाउंट बंद होगा तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्या नाम है इसका, रेंट अकाउंट। क्या नाम है जी इसका, रेंट अकाउंट। तो लो जी, लिख दिया। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, कौन से अकाउंट में रेंट को ट्रांसफर करेंगे, ये चार्ज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो जो प्रॉफिट होंगे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आप लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, प्रॉफिट कम हो रहे हैं। ठीक है जी, सुन लो ध्यान से, ये रेंट कहां कहां पर जाता है, इसकी पोस्टिंग बता रहा हूं आपको। एक तो रेंट बिजनेस का खर्चा होता है, और खर्चे को कहां पर भेजा जाता है, जो कंपलसरी होते हैं, जो पे करने ही करने होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एक बार तो आपने जो रेंट देना होगा पार्टनर को, वो आपने दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। एक बार आप यहां पर लिख देना टू रेंट। एंड सेकेंड टाइम आपसे क्वेश्चन में एक और अकाउंट भी बनाने को बोला जा सकता है, या आपसे बोला जाएगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। तो अगर रेंट का वहां पर पॉइंट होगा तो आपको रेंट पेबल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और रेंट पेबल अकाउंट में इस एंट्री को पोस्ट करो। रेंट पेबल अकाउंट को आपने क्रेडिट कर रखा है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग जाएगी। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है यहां पर बताओ, रेंट। तो आप एक बार रेंट पेबल अकाउंट में ये भी लिख देना बाय रेंट अकाउंट। ठीक है, तो रेंट दो जगह पर जाएगा बेटा जो पार्टनर को दिया जाता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, और एक रेंट पेबल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, अगर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइंड कर दिया जाए तो क्या एंट्री हमारे पास बनेगी। रेंट से रेंट चले गया तो एंट्री क्या बची, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। क्या बची, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। और मुझे बताओ, अगर आप इस एंट्री की पोस्टिंग रेंट पेबल अकाउंट में करेंगे, इस एंट्री की पोस्टिंग अगर आप रेंट पेबल अकाउंट में करेंगे तो कौन सी साइड में उस एंट्री को पोस्ट किया जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि रेंट पेबल को आपने क्या कर रखा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी। ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां पर बाय रेंट की जगह आप लिख सकते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कुछ बुक्स में कई बार यहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखेगा, कुछ बुक्स में दिखेगा बाय रेंट अकाउंट, लेकिन मैं पता क्या बोलता हूं, आप ऐसा लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिख दो रेंट। ठीक है जी, तो इस चीज को आप फॉलो कीजिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो और ब्रैकेट में क्या लिख दो, रेंट। जैसे मैंने आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन का भी समझाया ना, तो आप यहाँ पर क्या करो, फॉलो इसको। अगर आपको दिक्कत हो रही है क्या करें इस पेपर में, तो आप लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा फुल फॉर्म लिखना है इसकी, और ब्रैकेट में लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन, बस बात खत्म। ठीक है जी, तो आज हमने काफी सारी जर्नल एंट्रीज को समझा है।
इस चैप्टर में जितनी भी जर्नल एंट्रीज आने वाली हैं उसमें से लगभग हमने मोस्टली कवर कर ली, कुछ रह गई हैं वो साथ के साथ कवर हो जाएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते चले जाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है किसी भी जर्नल एंट्री में तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए 7206008626 पर। क्या करना है आपने, व्हाट्सएप, और यहाँ पर आपने अपना डाउट लिख कर भेजना है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी किसी एंट्री में होगा। सेकंड बात, अगर आपको हमारे सारे के सारे लेक्चर्स कवर करने हैं, क्योंकि यूट्यूब पे हमारे सारे के सारे लेक्चर्स नहीं आएंगे, हालांकि मैं कोशिश करूंगा सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर जरूर डाल दूं, लेकिन मैं सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं डाल पाऊंगा। तो अगर आपको हमारा फुल कोर्स ज्वाइन करना है, मतलब आप एक एक लेक्चर हमारा चाहते हैं, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप एंड्रॉयड यूजर्स हैं, मैं iOS की बात नहीं कर रहा, एप्पल वालों की बात नहीं कर रहा, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और वहाँ पर आप प्ले स्टोर में जाकर बस आपको एक काम करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है और उसका नाम है गगनदीप सिंह क्लासेस, जो हमारे चैनल का नाम है, बिल्कुल सेम गगनदीप सिंह क्लासेस। आपने ये ऐप को डाउनलोड करना है और बड़ा ही सिंपल सा है इस ऐप को ज्वाइन करना, इसके अंदर एंटर करना, ठीक है। उसके बाद आपको हमारे कोर्सेज दिख जाएंगे, उन कोर्सेज को आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। उन कोर्सेज को आप परचेज कर सकते हैं जो कि काफ़ी कम प्राइसेस पर हम आपको दे रहे हैं। तो वहाँ पर आपको पूरी डेप्थ में एक एक लेक्चर मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपको पता नहीं लग रहा, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो व्हाट्सएप नंबर पर ही अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, या आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कॉल के लिए मेरा नंबर लिखिए 9588542990, ठीक है जी। ओके सर, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली